नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश पर कोरोना का पंजा। जी हां, देश में बन गए कोविड के 5 हॉटस्पॉट। ऐसे 5 सूबे जिनकी वजह से देश में कोरोना के डेली केस लगातार बढ़ रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि देश में कोरोना के डेली केस का आंकड़ा 2 लाख छूने को है। आज हम बात करेंगे उन 5 राज्यों की और एक एक कर उनका हाल दिखाएंगे। शुरुआत दिल्ली और महाराष्ट्र से। पीएम ने समझाया, सीएम ने समझाया, डॉक्टरों ने समझाया, अब पुलिस समझा रही है कि अब बस भी करो लापरवाही। भीड़ से दूर रहना है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह आवश्यक सूचना है सभी यात्रियों से। ये मुंबई का अंधेरी रेलवे स्टेशन है। पीपीई किट में रेलवे पुलिस का जवान प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को जागरूक कर रहा है कि मास्क का ख्याल रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, कोरोना को हराने के लिए पूरा एहतियात बरतें। नहीं किसी से हाथ मिलाएं। बंदूक थामने वाले हाथों में हिदायत की तख्ती है। अपराधियों से सुरक्षा देने वाले खाकी वर्दी वाले कोरोना से सुरक्षा की कवायद कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, कोविड का संक्रमण जो तेज है। रेल यात्रा के दौरान अपना मास्क खोलें। महाराष्ट्र में कल 34,424 नए केस सामने आए। देश में आज आए 1,94,720 नए केस में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 17.68% है। नए केस को मिलाकर महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 2,21,477 पहुंच गई है, जो चिंता का सबब है। चिंता की बात यह भी है कि 3 दिन के गिरावट के दौर के बाद फिर डेली केस में इजाफा हुआ है। अगर मुंबई की बात करें तो माया नगरी में कल 11,647 नए केस आए हैं। ये लगातार चौथा दिन है जब मुंबई में डेली केस में गिरावट आई है। ये दौर 8 जनवरी को शुरू हुआ था। मुंबई में जो एक तरह से थर्ड वेव में एक पीक देखी गई थी, कहीं ना कहीं वो फ्लैटन होती दिख रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ और दिनों का डेटा एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या टेस्टिंग की कमी की वजह से ये आंकड़े कम हुए हैं या फिर सच में जो थर्ड वेव की पीक थी वो मुंबई में आकर चली गई है। वहीं पर महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप कह सकते हैं कि कंसर्न इस चीज को लेकर के है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ रहा है उसे नियंत्रण में किस तरह से रखा जाए। रिस्ट्रिक्शंस की अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में और मुंबई में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त नहीं लगाए गए हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो दूसरे स्टेट से बाय रोड महाराष्ट्र के बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं, उन्हें 72 आवर्स के अंदर का आरटीपीसीआर टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट जो है वो कंपलसरी किया गया है। तो आप महाराष्ट्र के लिए चिंता की बड़ी बात यह है कि हेल्थ सिस्टम पर कोविड की मार पड़ रही है। अब तक 481 रेजिडेंट डॉक्टर कोविड पॉजिटिव निकल चुके हैं। ज्यादा तेज फैलने वाली सुनामी जैसी लहर है। जो आंकड़े हम देख रहे हैं ये पहले आंकड़े कभी नहीं देखे। 20,000, 21,000, 22,000 और टेस्टिंग संख्या और टेस्टिंग लैब्स के ऊपर भी उसका थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। तो टेस्टिंग लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस जरूर हुआ है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है, जैसे आपने सही बताया, वो बहुत कम है। और अस्पतालों में अभी अगले 2-3 हफ्ते में हमको पता चलेगा, बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। देश पर कोविड का पंजा। कोविड संक्रमण में दिल्ली नंबर 2। नए केस 21,259, पॉजिटिविटी दर 25.65%। 5 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई। 16 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें। सक्रिय मरीजों की संख्या 74,881। 13 मई के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज। कोरोना के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली किस तरह महामारी के संकटपूर्ण दौर में है। खास बात यह है कि कल की गिरावट के बाद फिर डेली केस में उछाल दिखा है। दिल्ली में 3 दिन का कोरोना ग्राफ देखिए। 9 जनवरी 22,751 डेली केसेस, 10 जनवरी 19,166 केसेस, 11 जनवरी 21,259 केसेस। गिरावट के बाद बढ़ोतरी साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि कल दिल्ली सरकार को नई पाबंदियों का ऐलान करना पड़ा। केसेज हैं वो 20,000 से ज़्यादा लगातार कई दिनों से आ रहे हैं, बट जो पॉजिटिविटी भी है और केसेस जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगता है कि लगभग 25% के आसपास आके रुक गया। वरना तो क्या था, पहले 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, पर 25 के आसपास आके फिर 25 के आसपास ही चल रहा है।
तो ये थोड़ा अच्छा संकेत मैं कहूँगा। दिल्ली सरकार और डीडीएमए की कल हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में तमाम निजी दफ्तरों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया जाए। काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके साथ ही तमाम रेस्टोरेंट्स और बार्स को भी जो है वो बंद करने का आदेश दिया गया है। सिर्फ टेक अवे की व्यवस्था जो है वो की गई है। कनॉट प्लेस, जहाँ पर अमूमन तमाम निजी दफ्तर हैं, यहाँ पर काम करने वाले हजारों कर्मचारी जो है वो काम करते हैं, उनको फिलहाल अब यहाँ पर बंद किया गया है। दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। आज कनॉट प्लेस के अंदर जो अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आती थी, वो फिलहाल अब सन्नाटे में पसरी हुई है। दिल्ली में कोविड का संक्रमण अब फ्रंटलाइन वर्करों को भी चपेट में लेने लगा है। पुलिस, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी निशाने पर आ गए हैं। इस साल 12 दिन में 1700 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में आज से दिल्ली के पुलिसकर्मियों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। अगर 1 जनवरी से 12 जनवरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कुल 1700 पुलिसकर्मी जो है वो अभी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लाइन लगाकर जो बूस्टर डोज है वो लगवा रहे हैं। सब दिल्ली डेल्टा से आई दूसरी लहर का तांडव देख चुकी है। अब ओमिक्रॉन राजधानी को तीसरी लहर की तरफ धकेल रहा है। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन ने फिलहाल घातक रूप नहीं दिखाया है, लेकिन इसकी वजह से आप लापरवाह न हो, क्योंकि ये वायरस बहरूपिया है। इससे दूर रहना ही जरूरी है। मुंबई से मुस्तफा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली और महाराष्ट्र का हाल आपने देख लिया। अब बारी हॉटस्पॉट वाले बाकी 3 राज्यों की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये 5 राज्य हैं जहां से देश के कुल कोविड केस का आधे से ज्यादा हिस्सा आ रहा है। कोलकाता के ये मेहनतकश अजीबोगरीब कश्मकश में है। कोविड से बचने के लिए घर बैठें तो भूखे मरने का संकट, और रोजगार पर जाओ तो कोविड का खतरा। इस असमंजस में इन लोगों ने चुना है रोजगार को। पेट भरेगा तो कोरोना से भी लड़ लेंगे। कोलकाता में बढ़ते कोविड केस के बाद लगी पाबंदियों के खिलाफ कल जिम और फिटनेस सेंटर के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और पाबंदी हटाने की मांग की। शरीर मानसिक सब ठीक से ये इसको सही करने के लिए हम लोग जिम बनाते हैं। जिम में आते हैं लड़का लोग। अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र खुला रहेगा, नर्सिंग होम खुला रहेगा, मेडिकल खुला रहेगा, तो हम लोग का जिम किस लिए बंद रहेगा? इसलिए हम लोग इसके अपील नहीं कर रहे हैं कि आज जिम को खोल दे, कल फिर बंद कर दे। हम लोग चाहते हैं कि इसको परमानेंटली कोई सोल्यूशन निकले। हम लोग एक आवेदन लेके आए हैं कि अगर वो लोग जिम्स भी ओपन करें, अगर वो 50% भी हो तो हम लोग वो भी फॉलो करेंगे। लाइक जो प्रोटोकॉल्स वो लोग देंगे उस वाइज से ही हम लोग सैनिटाइजेशन एंड ऑल, फिर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग जो है सब कुछ मेंटेन करके ही करेंगे। लेकिन कोलकाता में ये पाबंदी क्यों लगानी पड़ी, जरा ये भी देख लीजिए। देश पर कोरोना का पंजा। कोरोना संक्रमण में पश्चिम बंगाल नंबर 3। पश्चिम बंगाल में कल कोरोना के 21,098 नए केस आए हैं। अकेले कोलकाता में 6,565 नए केस आए हैं। राज्य में कोरोना से कल 19 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण दर 32.35% पहुंच चुकी है। देश में रोज रोज कोविड केस की जो बाढ़ आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा अंशदान वाले राज्यों में चौथा राज्य है तमिलनाडु। देश पर कोरोना का पंजा। कोरोना संक्रमण में तमिलनाडु नंबर 4। तमिलनाडु में कल कोविड के 15,379 नए केस आए। अकेले चेन्नई में 6,484 केस। तमिलनाडु में कल कोविड से 20 लोगों की मौत भी हुई है। तमिलनाडु पे अभी कोविड का एक तीसरा वेव जैसा सिचुएशन प्रिवेल हो रहा है। यहाँ पे कल तक एक ही दिन पे 15,000 के ऊपर केसेस डिटेक्ट हुआ था। उस पे चेन्नई पे ही 6,000 के ऊपर केसेस डिटेक्ट हुआ था। फिर भी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, टोटल लॉकडाउन का कोई भी चीफ मिनिस्टर या फिर हेल्थ मिनिस्टर अभी ऐसा कुछ नहीं डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कि बोल रहे कि यहाँ पे अभी इकोनॉमी का भी अभी सोचना पड़ेगा। देश पर कोरोना का पंजा। कोरोना संक्रमण में कर्नाटक नंबर 5। कोरोना संक्रमण कर्नाटक देश का 5वां हॉटस्पॉट सूबा है। कर्नाटक में कल कोरोना के 14,473 नए केस आए।
अकेले बेंगलुरु में 10,800 केस आए। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण दर 10.5% पहुंच चुकी है। कर्नाटका में डेल्टा और ओमिक्रॉन केसेस बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज बोम्मई जी और अनेक मंत्री लोग भी कोविड-19 से संक्रमित हो गया है। बढ़ते हुए मामलों के कारण जनवरी 31 तक वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू को एक्सटेंड हो गया है और आने वाले दिनों में कर्नाटक की सरकार और भी कठिन नियमों को लाने वाले के लिए अभी तय किया जा रहा है। अब जरा देश में कोरोना के पंजे यानी सबसे ज्यादा डेली केसेस वाले 5 राज्यों को देखिए। महाराष्ट्र 34,424, दिल्ली 21,259, पश्चिम बंगाल 21,098, तमिलनाडु 15,379, कर्नाटक 14,473। कल देश में आए 1,94,720 नए केस में इन 5 राज्यों का योगदान 54.77% है। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना की स्थिति अब डरा रही है क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि कल केस थोड़े कम आए, लेकिन आज एक बार फिर से ज्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना अपडेट जल्दी से आपके सामने रखें। नए मामले जो हैं वो 1,94,000 के करीब सामने आए। इसी के साथ साथ संक्रमण दर अब 11.05% संक्रमण दर हो चुका है। ठीक हुए मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो 60,405 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर जा पाए हैं।